आज तमाम पाकिस्तानी अखबारात के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बड़ी खबर जिसका तज़किरा रहा वो है इंडिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, नताइज आए। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद। पैसा, पावर, प्रेस, नन ऑफ दिस मैटर्स। पीपल्स पावर इज व्हाट मैटर्स। पीपल्स पावर अपना काम दिखा देती है। तो जालिमों, मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य है, लॉक लग रहा है, वहां पर ताला लग रहा है। तो लोग जानते हैं कि अगर आप अवाम से खेलेंगे तो फिर अवाम जो है वो आपसे खेल जाएगी। इस समय तो बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि हाफवे मार्क को क्रॉस कर चुके हैं और पार्टी ऑफिस में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। जितनी मेहनत की थी फलदायी सिद्ध हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है। उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, उसने कहा था इंडिया की स्ट्रेंथ जो है उसकी डाइवर्सिटी में है, उधर मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं और वो एक पूरा बुके फ्लावर का बनता है जिसके साथ में इंडिया है। और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन राहुल गांधी का जो जेस्चर्स थे उससे भी मुझे ऐसा ही लगा है। और जो इस वक्त रियलिटी नजर आ रही है, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है सीट्स की, उससे भी ये हकीकत सामने है कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया दिल्ली में भाजपा की जीत को देख काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी के विकास के आगे सभी पार्टियां बौना दिखाई दे रही हैं और यही हाल हमें दिल्ली में देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर दिल्ली में जीत गए और उनके विरोधियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी को साफ साफ बहुमत मिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन मोदी हमेशा ही मुख्यमंत्री चुनने में चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने सबको सरप्राइज दिया था, इसलिए दिल्ली में भी किसी अनअपेक्षित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा के देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना में जाके भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी इन दिनों चाइना के दौरे पर हैं और वो चाइना से भीख की गुहार लगा रहे हैं। उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, पाकिस्तान में और कई जगह पर एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। साथ आरएसएस के बारे में भी बात की जाती है और कहा जाता है कि इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एकाएक ही आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया, हुआ क्या है? नहीं देखिए, वोट देना इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूं। और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी।
इस डर और इस भय में हम क्यों जिए? मुसलमान हिंदुस्तान में बाई चॉइस रहा है, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी। रास्ते खुले हुए थे, जा सकते थे हम भी आपकी तरह पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपने वतन की मिट्टी से ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने इनको एक नया नाम दिया है, ऑलवेज एलिगेशंस प्रोपेगेंडा पार्टी। तो ये जो काम है इनका, ऑलवेज एलिगेशंस प्रोपेगेंडा, आप जो सुन रहे हैं, आपको ये नाम कैसा लगा पहले तो वो बता देना, और आपका भी अगर कोई वर्जन है आपियों के लिए तो वो प्लीज बताना, क्योंकि इनकी बजाकर जो खुशी मिलती है वो मैं बता नहीं सकता हूं। अब इसने कई उल्टे सीधे ट्वीट्स भी करे। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कोई ट्वीट किया ये वाला कि भाई झाड़ू वाले सनातनियों को झाड़ू मारने वाले हैं। सनातनियों ने भी पंगा ले लिया, उन्होंने ये वाला ट्वीट कर दिया कि बेटा तुम जो कह रहे थे तुम्हारे झाड़ू में और तुम्हारे पिछवाड़े में हमने आग लगा दी है, हमारे से पंगा मत लेना। एक्चुअली स्वस्तिक इलेक्शन, एक समय इलेक्शन कमीशन का भी सिंबल था, तो ये इलेक्शन कमीशन को भगा रहा था। खैर इस समय तो बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि हाफवे मार्क को क्रॉस कर चुके हैं और पार्टी ऑफिस में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। जितनी मेहनत की थी फलदायी सिद्ध हो रही है और 42 इस समय बढ़त दिखा रहे हैं। 28 फिर भी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को दे रखी है, तो इसका क्या कर सकते हैं। तो खुशी की बात यह है कि कांग्रेस 0। यस सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के ऑफिस में भी पूरे भंगड़े डाले जा रहे हैं। जलेबी भाई वहां पर नाचती हुई दिखाई देती है, उनको लग रहा है कि एक सीट के ऊपर तो वो आगे चल रहे हैं। इतनी ही बहुत बड़ी खुशी है कि आगे हैं, लेकिन अभी अभी न्यूज आई है कि वो वहां पे भी ये पीछे हो गए हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई देखकर कि बीजेपी चांदनी चौक में 3rd पोजीशन के ऊपर है। आपको मालूम है चांदनी चौक में कौन सी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है? वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। बीजेपी को 0 सीटें हैं, 0 वोट हैं एक तरह से। ये कम्युनिटी जितना मर्जी कुछ भी बीजेपी कर ले, तो मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। अभी भी भूत उतरेगा क्या? इसके बाद भी वो चढ़ा रहेगा? अभी देखिए बीच में आपने सुना होगा गिरिराज किशोर जी वगैरह सब लोग बोल रहे थे, गिरिराज सिंह जी सॉरी, वो लोग सब लोग बोल रहे थे जिसका साथ उसका विकास। तो थोड़ा सा बोल करके बीजेपी ने बता दिया है कि वो किस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अभी आपका वक्फ बिल आने वाला है। दिल्ली में वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी जाने वाली है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये आपको वोट देंगे? अगर आप वक्फ को और प्रॉपर्टी दे देते तो भी नहीं करते, अभी तो छीनने वाले हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरी दुनिया पूरे भारत में जो है छीनने वाले हैं। तो इसके लिए ये मैं मान के बैठी थी कि दिल्ली से बीजेपी को वोट नहीं आएगा। हाँ, जो देखने वाली चीज है, अमानतुल्लाह खान जैसे लोग वो जीत रहे हैं।